घुमाओ, उसे ऊपर करो, ऊपर ऊपर उस अरे तरफ। लेफ्ट करना है या राइट, जल्दी तुम बताओ उसे मुझे। ऊपर करो, ऊपर, बस उसे तुम ऊपर कर दो। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, बस ऊपर कर दो। अरे ये तो पहले से ही ऊपर है यार। हाँ, रुको रुको, बस वहीं रखो, अम्मी उसे बताएं। ठीक है। हाँ आसिया, आसिया, भाई ये क्या पहना है तुमने? मैंने मना किया था तुम्हें कि ये कपड़े पहन के इस मोहल्ले में नहीं घूम सकती तुम। क्यों, क्या बुराई है इसमें? पूरे कपड़े ही तो हैं भाई। क्योंकि अब 18 साल की हो गई हूँ तो जो चाहे पहन सकती हूँ मैं। आसिया, बात तो ठीक की तुमने, लेकिन तुम मेरी बहन हो और अभी भी इस मोहल्ले में हो जहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। आई समझ तुम्हें? हाँ लेकिन भाई, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तुम कौन? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? भाई कोई सेलिब्रिटी है क्या ये? क्या हम इसे जानते हैं? तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या? अगर जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। आसिया, जी? कौन है ये बदतमीज? भाई मुझे तो नहीं मालूम। जरा बताओ कि तुम हो कौन? हाँ, मैं उस शख्स की जान ले सकता हूँ जो मेरे मोहल्ले में आके मेरी बहन को ले जाने की बात करता है। सीने से दिल निकाल लूंगा और कीड़े को खिला दूंगा मैं। बहुत बुरा हाल होगा। और वैसे तुम तो पूरे तैयार होके आए हो। जनाजा पढ़ना तो आसान होगा तुम्हारा। क्या कर रहे हो तुम? ये नीचे करो इसे। मैं तुम्हें इस आदमी से बचाने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किससे बचाने के लिए आए हो? हाँ? मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इन जाती हथियारों के खिलाफ हूँ मैं, समझे? क्या लगता है तुम्हें? तुम घोड़े की जगह गाड़ी पर आओगे और अपनी बंदूक निकालोगे तो मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी? बोलो। भाई ये क्या फजूल बातें कर रही है? स्क्रिप्ट में तो था कि ये कहेगी कि मैं बरसों से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ऐसा था या नहीं? फिर हम दोनों ने एक दूसरे को किस भी करनी थी। मैं तभी कहता हूँ कि हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। मेरा सारा फोकस ही खराब कर डाला। कट हो गया सीन, कट हो गया। कोई आकर पहले से स्क्रिप्ट पढ़ा यार। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा क्या भाई। हो रहा है भाई? ये सब क्या हो रहा है? कुछ कहाँ? नहीं, पहले स्क्रिप्ट पढ़ो तुम। चल क्या रहा है ये सब? शुक्र है खुदा का। ओह पापा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके कहने पर मैंने वो ड्रामा देख लिया तो जाहिर है ख्वाब तो आएगा ही ना मुझे। गुड मॉर्निंग आसिया। गुड मॉर्निंग। वॉशरूम में तुम्हारे भाई हैं। भाई जल्दी निकलो। रुको। आसिया सुनो।
कुछ पैसे चाहिए मुझे। अभी कल ही तो मैंने तुम्हें 50 दिए थे ना नासली। मेरी जान, भूल गई हो क्या? आज फोटोशूट है, बाल बनवाने हैं मुझे। ठीक है, जैसे बाल नहीं बनवाए तो स्टार बनने का चांस अरे चला क्या जाएगा। कर रही हो आसिया? कोई सुन लेगा तो जानती हो ना क्या कहेगा। हद है आसिया। जल्दी करो भाई, देर हो रही है मुझे। समझ नहीं आता तुम लोग आखिर उसे इतना तंग क्यों करती रहती हो? मतलब वो अभी आ जाएगा बाहर। लेकिन खानदान रोज सुबह ऐसे ही होता है। अम्मी अब आप भी शुरू हो गई। लेकिन बेटा, लड़कियों को भी जाने से देर हो रही है। मगर आज मुझे ड्यूटी पर जाना है, इसलिए आराम से काम करने दो प्लीज। अच्छा तो ऐसा है भाई, तुम तो हम लड़कियों से भी ज्यादा तैयार होते हो। बड़े शहरों में अच्छे दिखाई देना और अपना ख्याल रखना बुरा है क्या? तुम क्या चाहते हो, जंगली जानवरों की तरह घूमूं मैं? अम्मी जान गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मेरी बेटी, जाओ तुम्हें लेट हो रहा है, जाकर मेज पर बैठो। अरे तुम यहाँ क्यों खा रही हो? तुम्हारे लिए वहाँ सब लगाया है, वहाँ सुकून से बैठकर खाओ। तुम जाकर अपने शौहर से बोलो कि मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने दे। हाँ जाओ, उससे बोलो हर वक्त जाकर। उसी के पीछे पड़ी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहूँ। अपना मुंह बंद रखो। चली जाओ। शुक्र है। हाँ वो देखो आ गया बाहर। अब जाओ तुम। खानदान, मेरी बात सुनो। जी मैं लड़कियों की बात से मुत्तफिक हूँ। तुम्हारा शौहर आजकल अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा है। दाल में तो कुछ काला है, वाकई? मुझे तो लगता है। क्या? खानदान, तुमने कभी इसका फोन चेक किया है? सच बताओ। अम्मी वो अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो ऐसा नहीं करेगा। जानती हैं वो ये सब कुछ अब अपनी बीवी के लिए करता है। अम्मी बात सुनो मेरी। क्या मुसीबत है? ये ले जाकर टेबल पर रखो। अगर उसकी अच्छी जॉब लगने से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुप रहे। अब ये बात कहाँ से आ गई है? तो और क्या बोलूं मैं? तुम्हें उनके हालात का अंदाजा नहीं? जानती हो ना महंगाई कितनी है। अगर बच्चे हो गए तो उनके खर्चे कौन पूरे करेगा? इनकी आपस में तो बनती नहीं है। अगर बच्चे हो गए तो वो भी हमें पालने पड़ेंगे। देखिए उनकी जाती जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है और ना ही मुझे सुनना है। मैं घर के खर्चों की वजह से कह रही हूँ ये सब। ये मुझे तो ऐसे खड़े खड़े मत खाओ, जाकर बैठ के खाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे हाँ आसिया, वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं? किस लिए? वो असल में आज के खाने पर ना मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। तुम्हारे भाई से पहले ही मांग चुकी हूँ, अब नहीं मांग सकती। हाँ लेकिन अम्मी मैंने भी तो आपको पिछले हफ्ते पैसे दिए थे ना। अगर बेटा, वो तो पिछले हफ्ते जो मेहमान आए थे उन पर खर्च हो गए। हाँ लेकिन ठीक है अम्मी, हम क्या करें, हमारे पास भी तो इतने पैसे नहीं है। अरे आसिया, ऐसा तो मत कहो। थोड़े से ही पैसे दे दो। एक ही तो वक्त होता है जब मैं एंजॉय करती हूँ। शुक्रिया बेटी। मेरे हाथ गंदे हैं, तुम यहाँ रख दो। हाँ ठीक है, आप ये बताएं कि आपका वॉलेट कहाँ अरे पर है? वॉलेट कहाँ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ज्यादा कोई महफूज जगह हो ही नहीं सकती। तुम आजकल की बच्चियाँ हाँ, क्या मैं जानो। ही अजीब हूँ, अपनी सैलरी का सारा पैसे एक ही हफ्ते में जो खत्म कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई गुड मॉर्निंग। भाई आप ठीक तो हैं? मैंने सुना आप कल से काम पर जा रहे हैं। अरे नहीं मेरी बहन, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। क्या शक्ल से बीमार लग रहा हूँ? नहीं नहीं कबीर, तुम बिल्कुल फिट लग रहे हो। अच्छा तो ऐसा है, आज मैं अपनी मंगनी की तारीख तय करने जा रहा हूँ। अच्छा तो बिल आखिर इन दोनों की। अरे आसिया, अब तुमने ये बात क्यों छेड़ दी बेटा? मैं अपने बेटे की मंगनी थोड़ी करूंगी, डायरेक्ट शादी कर दूंगी। इस तरह खर्चा भी कम होगा। जानती हो ना कितनी महंगाई है आजकल। गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी आ जाओ नासो। ये सब क्या है? अम्मी भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं स्कूल जा रही हूँ ना। हाँ बेटा, ये स्कूल जा रही है। आजकल स्कूल ऐसे जाते हैं, इतने स्टाइल में? हाँ, इतना तैयार होके स्कूल जाती हैं, वो भी इस तरह के कपड़े पहन के। ये क्या तरीका हुआ? ये तो स्कूल ऐसे जा रही है जैसे कहीं एडिशन देने जा रही हो। क्या? ये क्या होता है? भाई ऑडिशन कह रहा है आपा जान। हाँ, अक्सर जिन शूट्स के लिए जाती हूँ ना मैं, उसी के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ मैं। जरा मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। गौर से सुनो, हमें अदाकारा नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी और बाइखलाक लड़की चाहिए। अब मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ तुम। अम्मी स्कूल जाऊंगी मैं। देखो भाई, गुस्सा तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। चुप रहो तुम। लेकिन आसिया, तुम्हें आगे वाले बस स्टॉप पे जाना होगा, यहाँ पर बस नहीं रुकेगी।
आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 15 मिनट रह गया मेरे पास सिर्फ। अरे आराम से जाओ बेटी, पहुंच जाओगी तुम। जल्दबाजी में कुछ भूल मत जाना। चलो खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। कदीर, तुम गुलबहार से कब मिलने जा रहे हो? दोपहर 2 बजे। काश ये शादी करके चले जाएं। चुप करो। फर्जी, तुम ये क्या कर रहे हो? कितनी देर से नाश्ता कर रहे हो? आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये नाश्ता? पूरी 1 प्लेट शहद की खा गए हो, अब भी पेट नहीं भरा तुम्हारा? पेट खराब हो जाएगा इस तरह। चलो मेरी जान, जाओ। चलो बेटा, बस करो। अरे यार, चलो देखते हैं रेटिंग्स कैसी जा रही है। चलो आज हैरान करो मुझे। अभी तक आई नहीं। तोलगा मत भूलना, बुज़दिल ही अपनी मौत से पहले मरा करते हैं। तो रेटिंग्स के शहंशाह तुम जल्दी अब देर आई जाओगे। रात तो शानदार थी। गुड मॉर्निंग हाकान साहब। वाह वाह मेरे भाई, रात के शहजादे, काफी जल्दी जाग गए। अरे यार, पहली एपिसोड है, नया शो है, तो कैसे नींद आएगी मुझे? सो ही नहीं पाया मैं। वैसे तुम्हें सोना चाहिए था, तुम्हें तो सब पहले से मालूम है। हाँ, पहले की तरह ये भी सब हिट ही हो जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, रेटिंग्स पर नजर तो रखनी ही पड़ती है ना। मैं रात में 3 बार जागा था। तुम्हारी एक्साइटमेंट देख रहा हूँ। अगर तुम सो जाते तो क्या होता? मत पूछो हाकान यार। वैसे मेरे एक दोस्त का यूजगार्ड से फोन आया था। तो उसने शो देखा, कह रहा था बहुत जबरदस्त है। उसने कहा जबरदस्त है? बिल्कुल, यानी पूरा अनातोलिया दिख रहा है। ऐसा ही है। यानी हम ठीक जा रहे हैं ना? यानी उसके बाद उसने मुझसे थोड़े पैसे मांग लिए, लेकिन उस बात का इससे कोई ताल्लुक बकवास नहीं। बंद करो हाकान। मुझे पूरा यकीन है हम पहले नंबर पर आएंगे। गुड मॉर्निंग तोलगा साहब। मॉर्निंग। आपने कल रात की नई किस देखी? जी देखी थी मैंने। तो आपको कैसी लगी ये बताएं। बहुत अच्छी लगी, पसंद आई मुझे। क्या मतलब अच्छी लगी आपको? आप कहीं झूठी तारीफ तो नहीं कर रही? बताएं। यानी कि अच्छी थी, लेकिन मुझे आपका पिछला ड्रामा ज्यादा पसंद आया था। लेकिन वो तो 1 साल पहले हुआ था। ये स्क्रिप्ट नहीं हाँ, है, बिल्कुल। सीरीज नहीं है, इसके बारे में क्या राय है? आप खुल के मुझे जरा बताएं ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं तोलगा साहब, मैं ये सीरीज भी देखती रहूंगी। वक्त के साथ आदत हो जाएगी। शुक्रिया। चलती हूँ, मुझे कमरा साफ करना है, आप एंजॉय कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। आप कमरा साफ करें। इसने वाकई ये कहा कि इसे आदत हो जाएगी? इसकी तरह के होते हैं कुछ लोग जो सिर्फ एक ही तरह की शो पसंद करते हैं, लेकिन तुमने इस बार ऐसा शो किया है कि प्यार मोहब्बत का जिक्र काट ही दिया। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर इसे पसंद नहीं आया। या शायद ये अपनी राय नहीं दे पा रही। तुम्हें इसकी राय की परवाह क्यों है? छोड़ो यार। वो मेरी ऑडियंस में से है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा शो पहले नंबर पर आएगा। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। कल रात की रेटिंग तो अच्छी आई है, मगर कुछ कह नहीं सकते कि पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। देखते हैं क्या होता है। रेटिंग्स आ गई हैं। क्या वाकई? आओ देखते हैं। अरे नीचे क्यों स्क्रॉल कर रहे हो? ऊपर जाओ ना। रुको यार, मैंने ऊपर से ही देखना शुरू किया था। यार कहीं ये गलत लिस्ट तो नहीं लगा दी इन्होंने? तारीख देखते हैं। हम तो गए। क्या? मैं पूरी तरह बर्बाद मतलब? हो गया। मेरा करियर खत्म। काश के हम लोगों से कपड़े ट्राई करने के लिए चार्ज कर पाते, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। पता नहीं हमारे हालात कब बदलेंगे। हाँ वाकई ये अच्छा ख्याल है।
ज़ैनब क्या हो गया? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम पागल हो गया? तुम्हें लगता है हम ये कर सकते हैं? अच्छा दोपहर के खाने में क्या है? खुदा के लिए ये मत कहना तुम चिकन लेकर आई हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरी बहन आ रही है आज। देख लेना, जरूर कुछ मांगेंगी। उसने कहा कि उसे तोलगा तूना से मिलने जाना है आज, तो उसके लिए कपड़े लेने आ रही है। मेरा तोलगा तू ना, कल रात को ही उसका नया ड्रामा शुरू हुआ है। हाय कितना हैंडसम लग रहा था। यार ज़ैनब, क्या तुम उसका ड्रामा देख देख कर बोर नहीं हो जाती हो? हाँ, वो सालों बाद वापस आया है और बदला लेना चाहता है। क्या तुम ऐसे आदमी के लिए काम करना चाहोगी जिसने तुम्हारे बाबा को मारा हो? ये सारी बातें छोड़कर अपने काम पर तवज्जो दो। बस फालतू की बातें करा लो तुमसे ज़ैनब, काम में ध्यान ही नहीं है। उसका अपना कोई मकसद होगा, तुम्हें क्या पड़ी है? और सच पूछो होगी बेवकूफ़ी, लेकिन हम तो उसको खूबसूरती के लिए देख रहे हैं, उसकी हैंडसमनेस के लिए देख रहे हैं। वो अभी आए और आकर मुझसे कहे ज़ैनब मेरी हो जाओ, तो क्या मैं उसको मना कर दूंगी? या खुदा, जहाँ देखो तोलगा के फैंस नजर आ जाते हैं, चाहे घर हो या काम की जगह हो, हर जगह। हाँ मानती हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, उसके हुस्न का कोई मुकाबला नहीं माशाल्लाह। हेलो गर्ल्स। खुश आमदीद। शुक्रिया। नाजली आपा, कोई खास बात है क्या? अरे अब बस भी करो, मैंने कितनी बार कहा है आपा मत कहा करो। तुम तो बस मुझसे 2 साल ही छोटी हो, इतनी बड़ी नहीं हो ऐसा तुमसे कि कुछ तुम नहीं मुझे है। आपा कहो। तो क्या आप तोलगा तूना के साथ काम करने वाली हैं? मेरी प्यारी बहन, तुम कितनी अच्छी बातें करती हो ना। अब फिर से शुरू मत हो जाओ। हाँ ठीक एक है। बात बताऊँ तुम्हें नाज़ली, कल रात ना मैंने उसे ख्वाब में देखा। हाँ सच में? तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं। हाँ, मुझे अब भी वो पसंद नहीं है। वो और उसका टीवी शो मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। अल्लाह अल्लाह। वैसे भी ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि बेवकूफ़ी थी, एक बहुत ही डरावना और हौलनाक ख्वाब था। तो मैं तुम्हारी हरीफ नहीं हूँ, ठीक है? अपना तोलगा अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तुमने सही कहा, काश वो मेरा होता, सिर्फ मेरा। काश। उस बारे में कुछ सोचा तुमने? चलो। अच्छा है, कलर सूट कर रहा है क्या? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। अलार्म हटा दिया क्या? बिल्कुल हटा दिया। और मेरी बात सुनो, ये आखिरी बार है और आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। अब बस भी करो, थोड़ी देर में इसे वापस लगा देना। हाँ, अगर पकड़े गए तो कोई मसला नहीं होगा, है ना बहन? मेरी जान पुरसुकून रहो। अगर इजाजत हो तो क्या इसे ट्राई कर सकती हूँ मैं? खुदा के लिए नुमाइश तो मत करो। तो तुम्हारे ख्वाब में तोलगा तूना आया था? हाँ, कैसा दिख रहा था? हाँ, क्या बोल रहा था वो? काम करो ज़ैनब, काम करो। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर हम इस वक्त चैनल पर तोलगा की बर्थडे की रिकॉर्डिंग भी चला दें तो इससे ज्यादा रेटिंग आ जाए। हाँ, देख रही हो तुम? देखो, वो जवाब भी नहीं दे रहा। वो सो रहे होंगे इस वक्त सुजन साहिबा। आज के दिन वो कैसे सो सकता है हादिये? सिर्फ इसलिए उसका दिफा मत करो कि तुम दोनों साथ बड़े हुए हो। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? हाँ, सालों की मेहनत, सालों का नज़्म ज़ब्त सब रेत के महल की तरह बिखर गया। अम्मी? समझ रही हो ना तुम? रेत के महल की तरह। अम्मी? हेलो अम्मी? अम्मी? हाँ, हेलो तोलगा, मेरी जान, मेरा बेटा, मेरी बात सुन। पहले तुम्हें रिलैक्स होना होगा, ठीक है ना बेटा? सबसे गलतियाँ होती हैं। किन गलतियों की बात कर रही हैं? जरा बताएं। सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है मेरी जान, कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी से दूर भेज दिया। लेकिन अब मैं दोबारा से बागडोर संभाल लूंगी। इस कश्ती को डूबने से पहले ही बचा लूंगी मैं। अम्मी, मेरी कोई भी कश्ती नहीं डूबी है और सब कह रहे हैं कि पहली किस बहुत अच्छी थी, समझी? ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। सबसे पहले हम उस झोपड़पट्टी की लड़की नसरीन को दूर करेंगे और उसके बाद रेटिंग्स का तज्जिया करूंगी और एक रिपोर्ट तैयार करूंगी। शुक्रिया अम्मी। ओके बेटा, तुम आपका सुन रहे बहुत हो ना मेरी शुक्रिया। बात? तुम ठीक ऐसे है, मुझे इग्नोर ठीक है, मैं नहीं बाद कर में सकते। बात करता हूँ। आखिर मैं तुम्हारी माँ। तोलगा, तुम मेरी बात सुन रहे हो? फोन काट दिया। सच कह रही हूँ, उस लड़की नसरीन ने तो मेरे बेटे पे कोई जादू कर दिया है। उसने अंधा कर दिया है मेरे बेटे को। हेलो एवरीवन। नसरीन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। नसरीन साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लड़कियों। क्या तोलगा वैनिटी में है? हाँ, हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। कोई मसला हुआ है? ठीक है, आप लोग जाकर अपना काम देखें, मैं इसे देख लेती हूँ। तोलगा जान, मैं हूँ, क्या तुम दरवाजा खोलोगे?
ये क्या हाल बनाया हुआ है? ना तो तुमने बाल बनाए हुए हैं, ना ही चेंज किया है। अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम्हारे ड्रामे की रेटिंग अच्छी नहीं आई। सिर्फ रेटिंग्स कम होने की वजह से ये खूबसूरत चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। सुजान, उसने फिर से ऐसा किया। अरे आओ ना, जल्दी करो। ये सारा लगा है पहले shooting कभी का set? सेट देखा है? बहुत एक्साइटेड हूँ। आओ देखो तो सही, कितने सारे कैमरे लगे हैं। गाड़ी भी यहीं पर है, देखो वो भी आगे यहीं है, यहीं पर है वो। गाड़ी तो वाकई अच्छी है। चलो देखते हैं, चलो आप आराम लोग से अंदर आराम नहीं से। जा सकते, शूट चल रहा है। हम इसीलिए तो आए हैं ताकि तोलगा साहब को देख सके और उनके साथ सेल्फी ले सके, इसीलिए जा रहे थे। मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप हाँ। यहीं से देख लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर हम यही वेट कर लेते हैं। हमारी तो किस्मत ही खराब है, सच में। या खुदा, जब अकल बट रही थी तो तुम दोनों क्या कर रही थी उस वक्त? पता नहीं मैं क्यों आके तुम लोगों के साथ यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, वो यहीं पर है, बाद में देख लेंगे। अगर सच कहूँ तो मुझे इस सब की तवक्को नहीं थी। लोग मुझे सोशल मीडिया पर फजूल में तनकीद किए जा रहे हैं नसरीन। अच्छा बस भी करो मेरे प्यारे, ज्यादातर मैनेजर्स और असिस्टेंट ऐसा ही करते हैं। तुम ये पहले से जानते हो, वो सब तुम्हारे फैंस हैं, जानते हो तुम। मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए एक लंबा सा मैसेज लिखूं। नहीं, ऐसा मैं तो बिल्कुल लिखूंगा। नहीं। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसी कोई भी बेवकूफी तुम नहीं करोगे। तोलगा जान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट संभालने के लिए किसी को रख लेना चाहिए? नसरीन, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा हौसला पूरा टूट चुका है। लगता है तुम्हारा और मेरा साथ अब यहीं तक था, आगे नहीं। नहीं मेरी जान, ये तो बस शुरुआत है, थोड़ी हिम्मत करो, अभी तो हमने शुरू किया है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ नसरीन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, अब मुझे यही करना पड़ेगा। बंद करो, ये सब अच्छा नहीं लग रहा मुझे। देखो, तुम मेरी आंखों में देखो, तोलगा तू ना, देखो। बंद करो खुदा के लिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा नसरीन। क्या तुम चंद बेवकूफों की तनकीद पर ऐसे उदास होगे? हाँ, तोलगा तू ना, ऐसा नहीं है, तुम हार मान रहे हो। तुमने बरसों से मेहनत की ताकि हार मान लो। हाँ, तुम बरसों से मेहनत इसलिए कर रहे थे ताकि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो। हाँ हाँ, और तुम तो ऐसे चकराकर पहली नाकामी पे भाग रहे हो। बताओ, क्या तुम मैदान छोड़कर भाग जाओगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तुम तोलगा तू ना हो, तुम एक स्टार हो और तुम्हें वैसा ही बर्ताव करना होगा। और मैं करूंगा भी। ओह! हाँ बिल्कुल, स्टार हूँ मैं। बिल्कुल। चलो इस दरवाजे से बाहर जाओ और उस हीरो की तरह पेश आओ जो तुम हो, ताकि लोग तुम में एक अच्छा अदाकार देख सके। और वो देखेंगे भी। तोलगा तू ना हो, एक सुपरस्टार। मैं तोलगा तू ना। हाँ? मैं सेट पर जा रहा हूँ और तुम मेरे कपड़े वहीं भेज देना, वहीं तैयार होऊंगा मैं। चलो हम निकल रहे हैं। रुको, एक मिनट रुको, चैनल से मीटिंग के लिए मैसेज आया है। वो एक हंगामी मीटिंग चाहते हैं। लेकिन मैं तो बिजी हूँ नसरीन, तुम जानती हो मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं बहुत मसरूफ हूँ। वो ये कैसे कह सकता है कि मैं सब छोड़कर एक मीटिंग के लिए आ जाऊँ? मैं नहीं जा सकता। तोलगा जान, ये चैनल है, वो कह रहे हैं ये मीटिंग जरूरी है। तुम तैयार हो? मैं गाड़ी के पास हूँ, तुम फौरन आ जाना। हमें वहाँ जाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। क्या मुसीबत है। दोस्तों पैकअप हो गया। हाँ, अरे वहाँ सब जमा हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई मसला हुआ है? सुनिए, क्या यहाँ आकर मेरी बात सुन सकते हैं? आज की शूटिंग कैंसिल कर रहे हैं क्या? कैंसिल नहीं हुई है, खत्म हो गई है। ठीक है, तो उन्हें क्या अब हम नहीं देख सकते? उफ यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने कहा ना, उसकी गाड़ी यहाँ पर है। जब वैन से निकलेगा तो यहीं से गाड़ी में बैठ के जाएगा वो। फिक्र मत करो तुम। मेरी बहन, देखो सब जा रहे हैं और तुम्हारा हीरो भी चला गया होगा, तो यहाँ खड़े होकर वक्त जाया मत करो। चलो हाँ चलते ठीक है, हैं। उन्हें जाने दो। इधर आओ। हाँ, देखो गार्ड चला गया, हमें कोई नहीं देख रहा। आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ, चुपचाप आ जाओ। बस नॉर्मल बिहेव करो। इसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस से चलो, शक ना हो किसी को। नसरीन, शुक्र, आ गया, बाहर आ गया वो हमें स्क्रिप्ट बदलने का कहेंगे, लेकिन हम अपने मौके पर कायम रहेंगे और उनके दबाव में नहीं आएंगे, ठीक है ना? लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले उनकी बात सुन लेनी चाहिए। पकड़ो इसे। देखो तो कितना हैंडसम है ये। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। कितना क्यूट लग रहा है। अभी सिर्फ पहली किस्त आई है, सोचो, सिर्फ पहली किस्त। देखो तोलगा, तुम मुझे डरा रहे हो। आप, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हौसला दे दिया है। डरने की जरूरत ठीक है, नहीं जाओ। नसरीन। याद रखो, अभी वो ज्यादा पावर में, हमें उनकी बात सुननी होगी। हाँ हाँ सुन लेंगे, मैंने कब मना किया नसरीन? तुलगा साहब, आपके साथ एक सेल्फी लेना प्लीज चाहती अभी हूँ नहीं, मैं। थैंक यू। नसरीन, तुमने सब कुछ उठा लिया है ना? कुछ भूली तो नहीं हो कि वापस आना पड़े? देखो डियर, तोलगा साहब आज बहुत मसरूफ हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इन्हें समझेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं ऑलवेज नाज़नी 22 हूँ।
आपकी फोटोज पर सबसे पहले मेरा लाइक आता है या तो ऐसे बोल रही है जैसे वाहिद ये फैन हो। थोड़ा इस तरफ हो जाए, सेल्फी अरे लेनी है कहा ना मुझे। अभी नहीं। लगता है शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी है। प्लीज रास्ता दीजिए मुझे। हाँ थैंक यू। अब जरा साइड में हो जाइए। नहीं कहाँ से आ जाते हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, बदतमीज, तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? अपनी हद में रहो लड़की। गाड़ी में बैठो नसरीन। तुम हमारे कौन पास होते हो मेरी बहन को हाथ लगाने वाले? बाहर निकलो अपनी गाड़ी से। समझते क्या हो अपने आप को? मेरी बहन से माफी मांगो। मैडम क्या हो गया? पुरसुकून रहे? मैं पुरसुकून नहीं होंगी। तुमने मेरी बहन को धक्का दिया है। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी बहन को? जरा बाहर निकलो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाथ हटाओ। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी गाड़ी की चाबी निकालूं। कर क्या रही हो? हम वैसे चल रहे हैं और एक तुम हो के पीछे ही पड़ गई हो। पागल अभी हो गई? बताती हूँ तुम्हें पागल कैसे कहते हैं। सब जान छुड़ाई। सिक्योरिटी को बुलाओ। तुम इसी लायक। अरे उसने मेरी आंखों में क्या मार दिया? तोलगा। नसरीन जरा भूख मारो, मुझे बहुत चढ़ बदतमीज लड़की, क्या करती है इसकी आंखों से? आसिया चलो यहाँ से। दुआ करती हूँ कि तुम्हारी आंखें ही खराब हो जाएं। ऐसा क्यों किया तुमने? छोड़ो, मुझे इससे माफी मांगनी होगी। या अल्लाह, किस बात की माफी मैंने मांगू? कहा बाहर निकलो। अरे जाओ यहाँ से ऐसे बाहर। नहीं मानोगे ना? माफी नहीं मांगोगे? हाँ अच्छा ठीक है। नहीं हरगिज़ मैंने कहा नहीं। आसिया इसने तोड़ दिया। ये क्या किया तुमने? तो हम जरूर जेल जाएंगे। ये पागल है बिल्कुल। आसिया करो, आसिया रुक जाओ प्लीज। चलो ना दरवाजा खोलो। बस करो आसिया, चलो यहाँ से। पुरसुकून हो जाओ। आसिया प्लीज खुद से हो जाओ। चलो यहाँ से। आसिया बस करो, छोड़ प्लीज आसिया। आसिया अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। पूछते रुकते क्यों नहीं? शाबाश लड़की। चलो भाई चलो, अपना अपना काम करो। आखिरकार तुम दोनों मुझे यहाँ पर लाई ही क्यों? तुम ऐसे बदतमीज लोगों को सर पर चढ़ाती हो और उन्हें आम बना देती हो। आसिया तुमने तो उसकी जान ही ले ली थी। खैर छोड़ो इस बात को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा उसने मुझे टच किया था। क्या वाकई? कहाँ टच किया? उसने मुझे पकड़ कर यहाँ किया था। क्या 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 क्या? कौन सा पुलिस स्टेशन? साफ साफ कहिए ना अम्मी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बस हमारे बस अभी पहुँच रहे हैं हम लोग वहाँ। फोन रखिए। आसिया क्या हुआ है भाई को? वो नासली सुबह हमारे बहनोई काम पर गए थे। हाँ उधर एक हादसा हो गया। कादर भाई ने वो अपनी मंगेतर के भाई को मारा है बुरी तरह। अम्मी ने बताया मुझे। लेकिन क्यों? मुझे नहीं मालूम। हमें फौरन चलकर देखना होगा। लेकिन मुझे पहले की ड्रेस अम्मी, उतारनी तुम है। छोड़ो, इससे हमारा दिन ही बुरा गुजर रहा चलो है। चलो। मसला तो इनका था ना अम्मी। तो मेरे भाई को क्यों लेकर चले गए? देखो इसका हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब तुम्हारे भाई के गुस्से की वजह से है। कदीर का गुस्सा। हाँ झूठ मत बोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा तो एक्सीडेंट की खबर सुनकर अपना होश खो बैठा। सारे फसाद की जड़ तुम हो। आप ये क्या कह रही हैं? तुम देख रही हो ना। भाई आप प्लीज मुझे शुरू से बताएं कि क्या हुआ था। देखो तुम्हें मालूम है कि मैं सुबह काम पर गया था। हाँ। मैंने बच्चों को एक एक करके पिक किया, फिर उन्हें प्यार किया और उन्हें स्कूल छोड़ दिया। फिर मैं अकेले वापस आ रहा। तुम तो आज बहुत बहुत कमाल लग रही हो। जवाब नहीं है तुम्हारा। कसम से इतनी खूबसूरती आज तक नहीं देखी मैंने। बस भी कर दो ना। एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हें फैर्दी क्यों कहते हैं लोग? चूँकि मैं आम तुर्क मर्दों से थोड़ा ज्यादा सलीके से रहता हूँ और मुझ में मर्दाना वजाहत थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मुझे कहते हैं। चलो अब एक किस कर दो मुझे। आजा। चलो ना, मुझसे रहा नहीं जाता। नहीं कर ना, दो, आजा। मुझे बहुत शर्म आ रही है। सामने देखो ना। अरे मैं संभाल लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। अच्छा तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने शादी क्यों नहीं की? बस नहीं की मैंने शादी। समझो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जैसे मैं तुम्हें तुमसे मिलने से पहले ही जानता था। चलो अब एक किस कर भी दो ना। अरे यार कसम से मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मैं बस आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ तुम। सामने देखो गाड़ी है। सामने देखो गाड़ी है। 100% गलती उसी की थी। हाँ तो साफ जाहिर है कि सारी गलती आप ही की हुई ना। स्पोर्ट्स कार को मार दिया। हाँ खुदा का शुक्र है मैं अकेला था। तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि मैं अकेला था, मैं अकेला था? मेरा मतलब गाड़ी में बच्चे नहीं थे ना, वरना सोचो कितना बड़ा हादसा हो जाता।